अगर आपने भी सब कुछ कर लिया और आपके बालों का झड़ना बंद नहीं हुआ है, बाल आपके लंबे घने नहीं हो रहे हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी हैं। मुझे समझ नहीं आता है, चीज़ें इतनी आसान हैं, बालों को लंबा और घना करना इतना आसान है, बालों को झड़ने से रोकना इतना आसान है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो चीज़ें महँगी होती हैं, वही सबसे अच्छी होती हैं और लोग महँगे-महँगे तेल, महँगे-महँगे शैम्पू हज़ारों रुपए के खरीद कर अपने बालों पर दिन-रात पोतते रहते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि उनके बाल जड़ से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और दिन-रात उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी वो अपने बालों पर हाथ लगाते हैं, तो हाथों में बाल आ जाते हैं। ऐसी-ऐसी समस्या लोगों को हो जा रही है। दोस्तों, कुछ ऐसे तरीके हैं, देखिए, पहली बात तो हर महँगी चीज़ अच्छी नहीं होती है। आखिर भाई कोई आपको बहुत महँगा चीज़ कोई बेच रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको कोई बेच रहा है, तो उसका क्या मोटिव है? उसका मोटिव यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सके आपसे, ठीक है? इसीलिए तो होता है कोई भी महँगी चीज़ और यहाँ तक कि वो महँगी-महँगी चीज़ें, महँगे-महँगे तेल भी घरेलू चीज़ों को जोड़कर ही बेचे जा रहे हैं। जैसे कोई एलोवेरा का नाम लेता है, कोई गुड़हल पत्ते का नाम ले लेता है, सब लोग उसी को चिपका-चिपका कर लोगों को बेच दे रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर घर पे सारी चीज़ें मौजूद हों, आपके घर पे रखी हुई हैं, लेकिन तरीका लोगों को पता नहीं है कि इसे उपयोग कैसे किया जाए और जिन लोगों को पता है, उनके बाल आप खुद देख सकते हैं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से व्यूअर्स हैं, जिनके बालों पे ऐसे फ़र्क पड़े हैं, उनको गंजेपन की समस्या आ गई थी। उनके बाल बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कभी उगेंगे ही नहीं, वहाँ से बाल रिकवर हो गए। बालों की ग्रोथ हो गई है, बाल उनके लंबे घने हो गए हैं और जितने लोगों के बालों पर मैंने इसका उपयोग करवाया है, विश्वास मानिए, बालों की लंबाई उनके बहुत ही अच्छा हुई है। अब होता क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, बालों पे लगाया कैसे जाता है, कब लगाया जाता है, कितने दिन में बाल लंबे घने होंगे, बालों का झड़ना कब बंद हो जाएगा। तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस एक वीडियो में दे दूँगा, लेकिन ध्यान रखना है कोई भी स्टेप मिस मत करना। अब बहुत से लोग आते हैं कमेंट में कहते हैं कि सर ये काम कैसे करूँ, ये कैसे काम करता है, कितने दिन में काम करता है। मैं सारी जानकारी वीडियो में दे देता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए कहता हूँ ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आप अपने बाल को लेकर सीरियस हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, गंजापन नहीं चाहते हैं, टकले होके घूमना नहीं चाहते हैं, तो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूँगा। लेकिन ध्यान रखना है, पहले ही मैंने बता दिया है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। बहुत ही आसान सा तरीका है। होता क्या है कि आजकल लोगों में इतने ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या हो गई है कि वो दिन-रात केवल बालों के बारे में सोच रहे हैं। तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी केवल चुटकी बजाते ही। लेकिन अगर आप घर पे ये काम करते हैं तो तरीके से बता दूँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा, डिटेल में लाइव आपको दिखा भी दूँगा कि कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, बालों की लंबाई कैसे बढ़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले जानना है कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल को बहुत से लोग हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि ये एक केवल तेल ही है, जिसका उपयोग केवल खाने और बालों पर लगाने में किया जाता है। लेकिन जो लोग इसके बारे में इसकी असलियत जानते हैं, वो अपने बालों को तेजी से लंबा और घना करते हैं। घुटनों तक उनके बाल तेजी से लंबे और घने हो जाते हैं। अगर इस तरीके से नारियल का तेल और कुछ चीज़ों को अगर इसके साथ में मिलाकर अपने बालों पर उपयोग करते हैं तो। दोस्तों, होता क्या है कि नारियल तेल में विटामिन ई, विटामिन के और कई ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों की गहराई में जाकर बालों को पोषण देते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको 2 से 3 चम्मच नारियल तेल को एक कटोरी में निकाल लेना है। आजकल होता क्या है कि प्रदूषण है, हार्ड वाटर और केमिकल वाले शैम्पू से बाल बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो बालों के प्रोटीन को लॉक करता है और उन्हें टूटने से बचाता है। ये सिर्फ बालों की ग्रोथ को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसे अंदरूनी परत जो होती है बालों की, उन्हें भी रिपेयर करता है, जिससे बाल नेचुरली तेजी से लंबे और घने होते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है कपूर। दोस्तों, कपूर का यूज अपने बालों पर आपको जरूर करना चाहिए। आज तक आपने केवल सुना होगा कि इसका यूज पूजा पाठ में किया जाता है, मच्छरों को भगाने में किया जाता है, कमरे में सुगंध लाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप इसका उपयोग अपने बालों पर इस तरीके से करते हैं तो बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तरीके से जैसे-जैसे मैं आपको बताऊँगा उसी तरीके से अपने बालों पर इसका उपयोग करना है। यहाँ तक कि बहुत से लोग अगर उनके खुजली होती है या फिर किसी प्रकार की जलन होती है तो उसमें भी कपूर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बालों को तेज़ी से लंबा और घना करना चाहते हैं तो आप अपने बालों पर कपूर का यूज़ ज़रूर करिएगा।
इस तरह के कपूर आपको मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1 कपूर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जी हाँ, केवल 1 कपूर आपको लेना है और उसे छोटे-छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ना है। बहुत बारीक करिएगा या फिर आप इसे हल्का-सा पीस भी सकते हैं, बहुत बारीक सा पीसना है आपको, जिससे आप इसे नारियल तेल में अच्छे से मिला पाएँ और इसका उपयोग आप अपने बालों पर कर पाएँ। बालों की ग्रोथ इससे बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, कपूर केवल आपके शरीर के बाहरी हिस्सों को सुरक्षित नहीं रखता है, बल्कि बालों की जड़ों को भीतर से पोषण देने में बहुत ही मददगार होता है। यह आपके सिर की त्वचा में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, नियंत्रित करता है और वहाँ मौजूद कोशिकाओं को सक्रिय करता है। इससे होती क्या है कि बालों के जड़ें आपके मजबूत होती हैं, बाल टूटने बंद होते हैं, झड़ने बंद होते हैं और स्कैल्प की सतह पर नई कोशिकाएं बनती हैं, जो बालों की मोटाई और बालों के का घनत्व बढ़ाती हैं। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं केवल कपूर का उपयोग करने से। कपूर एक ऐसा प्राकृतिक क्लीनिंग गुण है इसमें, जो सिर की सतह के ऊपर जमी किसी भी प्रकार की गंदगी को दूर करने में बहुत ही मददगार होता है। आपको एक कपूर को पीस कर नारियल तेल जो हमने ले रखा था उसमें डाल लेना है और उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे तभी आप इसका उपयोग अपने बालों पर कर पाएंगे। तभी आपके बालों के लिए काम भी करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाएगा। आज के समय में बहुत से लोग बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, दो मुंहे वाले से परेशान हैं और बहुत से लोगों की ये समस्या है कि बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों की ग्रोथ रुक गई है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी कपूर बहुत ही कारगर होता है और इस नुस्खे का आप जब उपयोग करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ, अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर विटामिन ई कैप्सूल मिलता कहाँ है? तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि विटामिन ई कैप्सूल आपके नज़दीकी मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाकर विटामिन ई कैप्सूल कहकर उनसे मांग सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। और इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल एक विटामिन ई कैप्सूल की जरूरत पड़ने वाली है। विटामिन ई कैप्सूल का काम क्या होता है? ये स्कैल्प में रक्त संचार को बढ़ाता है। जब स्कैल्प में ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व अच्छे तरीके से पहुंचते हैं। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, अब बालों के गिरने की समस्या कम होती है, यानी कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा कट लगाना है और उसके बाद इसे दबाकर जो इसके अंदर का जेल है उसे आपको निकाल कर जो हमने पहले से नुस्खा तैयार करके रखा था, जो मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको डाल लेना है और उसके बाद चम्मच से इसे मिला लेना है। हेयर फॉल क्या होता है कि आज के समय में एक आम समस्या हो गई है। स्ट्रेस, प्रदूषण, खराब खान-पान या हार्मोनल असंतुलन के कारण बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन ई फ्री रेडिकल से लड़कर स्कैल्प की सेल्स को बचाता है और बालों के झड़ने की समस्या को रोकता है। यहाँ तक कि यह जड़ों की कोशिकाओं को रिपेयर करके नए बाल उगाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल हमने इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे जरूरी तत्व माना है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है, ठीक है, तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले लीजिएगा, उससे भी आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। केवल इतने छोटे से एलोवेरा के पत्ते के टुकड़े को आपको लेना है। नहीं है तो मैंने पहले बता दिया कि आप मार्केट से ले लीजिएगा। मार्केट वाला जो फेस पर लोग लगाते हैं उसे ले सकते हैं। और अगर नहीं है आपके घर पे तो आप कोशिश करिए कि एलोवेरा का कम से कम एक पौधा आप अपने घर पे लगाइए। एक पौधा आप लेंगे उससे कई सारे पौधे हो जाएंगे, गमले में लगा लेंगे तो आपको चम्मच से इसे इसी तरह से रगड़ के निकालना है। अगर आप इसे काट के निकालेंगे तो उसे मिलाने में आपको मिक्सर की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसी तरह से आप रगड़ के निकालिए, अच्छे से बारीक निकल जाएगा और इसे आप जब अपने स्कैल्प पर लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अब एलोवेरा में होता क्या है कि इसमें जो एंजाइम मौजूद होते हैं, इसके जो मॉइस्चराइजिंग गुण हैं वो स्कैल्प को हाइड्रेट रखते हैं, सूखी त्वचा को पोषण देते हैं, जिससे आपके बाल रूखे दिखते हैं, बाल झड़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही कारगर है। एलोवेरा में मौजूद होता है विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड,
जो बालों की वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। ये स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे जड़ों को अधिक पोषण मिलता है। आपको इसमें डाल लेना है, उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। आपने देखा, एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा, इसे आप आसानी से घर पर केवल इतनी देर में लगा सकते हैं, इतनी देर में बना सकते हैं। दोस्तों, आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसे अपने बालों पर लगाते कैसे हैं और बालों की ग्रोथ को अच्छा कैसे करते हैं, बालों की ग्रोथ को तेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, इस नुस्खे को केवल आपको सप्ताह में, ठीक है, सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन लगाना है। आप 3 दिन भी लगा सकते हैं और वो भी नहाने के कम से कम आधे से 40 मिनट पहले आपको अपने बालों पे इसे अच्छे से लगा लेना है। दोस्तों, इसे आप दिन में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठंड के मौसम में इसे आप दिन में लगाएँ। अगर गर्मी के मौसम में आप लगा रहे हैं तो आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, जिस टाइम आपका मन करे। तो नहाने से पहले स्कैल्प पर आप लगाइएगा 30 से 45 मिनट पहले और अच्छे से बालों में अंगुलियों के पोर से मसाज करिए। फिर अपने बालों की लेंथ पर भी आप इसे लगा सकते हैं अगर बच जाए तो, ठीक है? उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। कम से कम आपको आधे घंटे तो इसे अपने बालों में छोड़ना ही चाहिए। आप किसी भी प्रकार का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो आप शैम्पू अपने बालों पर यूज़ करते हैं, उसी से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। फिर देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी। और जब भी आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा ना हो कि आपको मैंने बता दिया तो आप अपने तक ही रखिएगा, ताकि मैं भी आगे आने वाली वीडियो में लोगों को बता सकूँ कि बालों की ग्रोथ इससे बहुत ही अच्छी हुई है। और कम से कम 1 महीने इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करिएगा। हफ्ते में 2 दिन और महीने में 8 दिन आपके हो जाते हैं।